हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आपके वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि पंचलाइट कहानी की क्लास आपको मिल जाएगी। और ये पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी का कथानक आएगा या फिर सारांश, दोनों एक ही चीज़ है, आप ये बात ध्यान रखिए। तो अगर आए आपके यहाँ कि पंचलाइट कहानी का कथानक लिखिए अथवा सारांश लिखिए, तो आपको चाहे सारांश याद हो चाहे कथानक, जिस रूप में आपने याद किया उस रूप में लिखिए, लेकिन चीज़ें वही हैं। ठीक है। तो आपको क्लास में ही बताया गया था, राम नवमी का मेला है और महतो जी की टोली में से जो है, महतो जी जो हैं वो उनकी टोली के मुखिया हैं। 5 पंचायतों को मिलाकर एक जो है पंचलाइट खरीदा गया है, जिसको मेट्रोपैक्स कहते हैं। और मेट्रोपैक्स जो है एक जलाने की एक प्रकार का एक लालटेन होता है, आप ऐसे समझिए। तो पंचलाइट जो है वो लेकर के आते हैं, पंचलाइट को खरीद कर के लाते हैं और उसको बड़ी सेफ्टी के साथ में लेकर के अपने गांव में जाते हैं। तथा वहाँ पर सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और जो पैसे बचते हैं, शायद 10 रुपये बचते हैं पंचलाइट खरीदने से, उन पैसों की जो है पूजा की सामग्री ली जाती है कि इसको जलाने से पहले पूजा की जाएगी। तो ये सामग्री लेकर के सभी लोग पहुँचते हैं। तो बात ये होती है कि पंचलाइट को अब जलाएगा कौन। तो जलाने के लिए महतो जी कहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत का ही कोई व्यक्ति जलाएगा, दूसरे ग्राम पंचायत का हम किसी भी व्यक्ति को नहीं जलाने देंगे, चाहे वो पंचलाइट जो है आपका जले या ना जले। उस रात किसी ने भी अपने घर में एक डिबरी तक नहीं जलाई है, यानी एक डिब्बी भी, प्रकाश का कोई साधन नहीं जलाया है। सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रोपैक्स अर्थात पंचलाइट जलेगा, उससे प्रकाश होगा, सभी खुशियाँ मनाएंगे। तो इस तरह की जो है वहाँ पर एक खुशी का माहौल है। और बकाया जो है ये बात आती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो वहाँ पर जो है मुनरी और गुलरी, ये दोनों माँ और बेटियाँ हैं, जिसमें जो है गुलरी हैं, गुलरी काकी, वो मुनरी की माँ है। और मुनरी जो है एक लड़का है जिसका नाम है गोधन, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और मुनरी की सहेली का नाम है कनेली। तो कनेली को ये बात पता है कि कोई जो है पंचलाइट अगर जलाना जानता है तो वो गोधन ही जानता है। तो मुनरी जो है मुनरी की सहेली कनेली जो है गांव के सरदार को ये बात बता देती है कि पंचलाइट जलाना गोधन जानता है। और महतो जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम अपने गांव की पंचायत से ही ये पंचलाइट जलवाएंगे, वरना और कोई जलाएगा नहीं। और जबकि गोधन उनकी गांव की पंचायत का ही एक सदस्य है। तो गांव वालों ने जो है, यानी महतो जी की टीम ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है, अपने इधर उसे आने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो मुनरी से यानी गुलरी काकी की लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए उसे आने नहीं दिया जाता है। तो कनेली जो है महतो जी की टीम जो है उसके मुखिया अर्थात सरदार को ये सूचना दे देती है कि अगर कोई पंचलाइट जलाना जानता है तो वो गोधन जानता है। फिर छड़ीदार को भेजा जाता है कि भाई ऐसा करिए, आप गोधन को बुला लाइए। तो गोधन छड़ीदार के कहने पर नहीं जाता। ये भी एक पात्र है इस कहानी का, छड़ीदार नाम से, ये बात ध्यान रखिए। तो दोबारा से जो जाती हैं वो गुलरी काकी जाती हैं गोधन के झोपड़े में और उसे मना कर ले आती हैं। अंत में जो है गोधन आता है और आकर के पंचलाइट में तेल भर देता है और बड़ी होशियारी के साथ में उसको जला देता है। चारों तरफ खुशी का माहौल होने लगता है, सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। नाचने वाले, गाने वाले जो हैं, संगीत वाले, वो सभी संगीत बजाने लगते हैं, खुशी की लहर छा जाती है। तभी गांव के मुखिया कहते हैं कि जाओ, किससे कहते हैं? गोधन से, कि जाओ तुम्हारा जो है 7 खून माफ़ करते हैं हम, यानी कि जितनी भी गलतियां आपने की हैं वो हम सभी माफ़ करते हैं। तुमने हमारे ग्राम पंचायत की इज्जत रख ली, अब खूब सलम सलम का गाना गाओ। क्योंकि गोधन जो था वो सलम सलम का गाना गाता था और वो किसे सुनाता था? मुनरी को। ये बात महतो जी की पंचायत को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो महतो जी की पंचायत का जो सरदार है उसने अब गोधन को छूट दे दी है। अब गोधन जो है मुनरी की तरफ प्रेम की निगाहों से देखता है और मुनरी पुनः गोधन की तरफ प्रेम की नज़रों से देखती है। तो जैसे ही गोधन मुनरी की तरफ देखता है प्रेम की निगाहों से, तो मुनरी की निगाहें झुकी हुई रह जाती हैं। इस कहानी का ही समापन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको?
ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। फिलहाल आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सतर्कता के साथ स्पष्ट लेखन करेंगे। आप स्पष्ट लेखन करिए ताकि 5 अंक आपको निर्धारित हैं परीक्षाओं में, और ये कहानी का सारांश आपको पूछा जाएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं ये आशा भी करता हूँ आप सभी से कि आप अच्छा अंक गेन करेंगे, ठीक है, इन परीक्षाओं में। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बकाया आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।